वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हेल्थ बिलीफ मॉडल। ये एक ऐसा टॉपिक है जो थ्योरेटिकल दृष्टि से देखा जाए या फिर एमसीक्यूज की दृष्टि से देखा जाए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये किसी भी मेडिकल एग्ज़ाम हो या फिर मेडिकल का कोई भी जैसे बीएससी नर्सिंग हो, जीएनएम हो, एमएससी नर्सिंग हो, तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से और अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं, हम आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ये मॉड्यूल क्या है, एग्जाम्पल देखेंगे, एप्लीकेशंस और इसकी क्या लिमिटेशंस है। तो इन टॉपिक के अंदर हम इस पूरे टॉपिक को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, हेल्थ बिलीफ मॉडल को। तो देख लेते हैं हम सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि ये क्या है, एक इट इज अ साइकोलॉजिकल मॉडल। ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल मॉडल है दैट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट हेल्थ बिहेवियर। ये जो क्या है, ये सबसे पहले तो हमें ये जान लेना है कि ये जो मॉडल है वो क्या है, साइकोलॉजिकल मेथड है। और सबसे पहले साइकोलॉजिकल में जो दिया गया मेथड मॉडल था वो क्या था, हेल्थ बिलीफ मॉडल दिया गया था। ये क्या काम करता है, दैट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन, ये क्या एक्सप्लेन करता है, एंड प्रेडिक्ट करता है, एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट हेल्थ बिहेवियर। ह्यूमन बींग्स के या किसी भी इंडिविजुअल के हेल्थ बिहेवियर को ये क्या करता है, एक्सप्लेन और प्रेडिक्ट करने का काम करता है हेल्थ बिलीफ मॉडल। एंड फोकसिंग ऑन द एटीट्यूड एंड बिलीफ ऑफ इंडिविजुअल, किस पर फोकस करता है, एक इंडिविजुअल के क्या बिलीव्स होते हैं हेल्थ के प्रति और उसका क्या एटीट्यूड होता है, किस तरह से वो एटीट्यूड करे, किस तरह से सोच करके अपने हेल्थ को इफेक्ट करता है। ठीक है, क्या बिलीव रखता है वो कि मैं किस तरह से अगर अपने हेल्थ के प्रति इसको नेगेटिव वे में लूँ या पॉजिटिव वे में लूँ, तो उसी के हिसाब से उसके हेल्थ पर क्या करता है, इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसा वो सोचेगा, अगर नेगेटिव सोचेगा तो उसके हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, और अगर वो पॉजिटिव अगर बिलीफ रखता है तो उसके हेल्थ पर क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ये क्या करता है, ये फोकस करता है इन दो चीज़ों के ऊपर, एटीट्यूड पर और बिलीफ पर किसी भी इंडिविजुअल की। और सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया था, सोशल साइकोलॉजिस्ट था होचमान रोजेनस्टोन कीगल ने 1950 में इसको क्या किया था, सबसे पहले इन्वेंट किया था। नाउ HBM is a conceptual formulations of understanding why individual did or did not engage in a wide variety of health related action। ठीक है, जो मैंने बताया था वही बात है इसमें कि जो हैचमैन ये HBM है, हेल्थ बिलीफ मॉडल है, वो किसके बेस पर है, कॉन्सेप्ट के बेस पर ऊपर है कि किसके, किसी भी इंडिविजुअल कोई एक्टिविटी करता है या नहीं करता है तो वो किस पर इफेक्ट डालेगी, उसकी हेल्थ रिलेटेड एक्शन पर। जैसा वो हेल्थ रिलेटेड एक्शन करेगा या नहीं करेगा उसी के ऊपर क्या होगी, उसकी हेल्थ डिपेंड करेगी ना। ये जो हेल्थ बिलीफ मॉडल है वो उसकी जो कंपोनेंट्स हैं या उसकी जो कंस्ट्रक्शंस किया गया था उसको किया गया था इन 4 पॉइंट्स के ऊपर इसको सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया था। सबसे पहले परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी, परसीव्ड सीवियरिटी, परसीव्ड बेनिफिट और परसीव्ड बैरियर्स। ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं या 4 पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर इस मॉडल को बनाया गया था। These concepts were proposed as accounting for people readiness to act। ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फॉर पीपल रेडीनेस टू, मतलब कोई भी इंडिविजुअल है किस तरह से कोई भी एक्ट करने के लिए रेडी होगा, इन 4 कंपोनेंट्स के बेस के ऊपर। इस कॉन्सेप्ट पर ये क्या करते हैं, 4 पॉइंट्स वर्क करते हैं ना। इसके बाद इसमें क्या हुआ कि लेटर एडिशनल कंस्ट्रक्ट एडेड टू बेटर एक्सप्लेन चेंजिंग हैबिचुअल बिहेवियर। हैबिचुअल बिहेवियर को चेंज करने के लिए इसमें कुछ और भी ऐड किए गए थे, और वो 2 और इसमें ऐड किए गए थे, कौन कौन से हैं, क्यूज टू एक्शन और सेल्फ एफिकेसी। क्यूज टू एक्शन क्या होता है, रेडिनेस एंड स्टिमुलेट ओवर बिहेवियर। इसमें कुछ एक्शन किए जाते हैं, कुछ स्टिमुलेट या ट्रिगर दिए जाते हैं जिसके लिए वो क्या करता है, एक्शन करता है, उसके बिहेवियर में
चेंज करने के लिए। इसके बाद आ रहा सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है उस बंदे में या उस इंडिविजुअल में कॉन्फिडेंस, सेल्फ जो कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, कि हाँ मैं ये वर्क कर लूंगा, ये मैं गोल को अचीव कर लूंगा, ठीक है, तो इसकी वजह से वो आता है इसमें सेल्फ एफिकेसी। तो ये इसके टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, 6 पॉइंट्स हो गए, ये 6 कंपोनेंट्स हम कह सकते हैं इनको, जिनके बेस के ऊपर इस मॉड्यूल को बनाया गया था। तो आई थिंक आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका हमने यहाँ पर क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा है, ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल मॉडल है, और इसको किसने किया था, हॉचमैन ने, और कीगल ने इसको क्या किया था 1950 में, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। और इसमें मेनली कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले इसमें 4 कंपोनेंट्स थे, उसके बाद इसमें 2 कंपोनेंट्स और ऐड किए गए थे, किसके लिए क्या कहा था, टू बेटर एक्सप्लेन चेंजिंग हैबिचुअल बिहेवियर, हैबिचुअल बिहेवियर में जो चेंजेस आता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए इसमें 2 कंटेंट्स और ऐड किए गए, तो वो क्या थे, क्यूज टू एक्शन और सेल्फ एफिकेसी। ये तो इसका हो गया इंट्रोडक्शन। हमने ये देख लिए थे इसके कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ बिलीफ मॉडल। इसके ये क्या है, कंपोनेंट्स है, परसीव्ड सेंसिटिविटी या फिर ससेप्टिबिलिटी बोल सकते हैं, परसीव्ड सीवियरिटी, इसके बाद परसीव्ड थ्रेट्स आ जाएगा, परसीव्ड बेनिफिट है, परसीव्ड बैरियर्स है, सेल्फ एफिकेसी है। ये क्या है, इसके टोटल कंपोनेंट्स है। हम देख लें एक एक करके इन कंपोनेंट्स को हम अच्छी तरह से क्या कर लेते हैं, एक्सप्लेन मैं आपको करवा देती हूँ ताकि आपको ये और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या है, परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कि इंडिविजुअल को एक जो डिजीज है उसके बारे में क्या होता है, पता होता है, ठीक है, उसके प्रति वो क्या रहता है, ससेप्टिबल रहता है, संवेदनशील रहता है कि हाँ इसको करने से ये मेरे को डिजीज हो सकती है, जैसे स्मोकिंग करने से उसको लंग कैंसर हो सकता है। तो अगर वो चाहे तो वो क्या कर सकता है, उसको छोड़ सकता है। और अगर इंडिविजुअल को ये ससेप्टिबल होते हुए भी कई बार क्या होता है, उसको वो नहीं छोड़ता है। तो इस जो पॉइंट्स है इसका मतलब क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल और हम ले सकते हैं इसका, कोरोना वायरस का, ठीक है। कोरोना वायरस में क्या होता है कि उसको ये पता होता है कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आने पर क्या हो सकता है, कोरोना वायरस उसको भी लग सकता है। तो वो क्या कर सकता है, टोटल सोशल डिस्टेंसिंग का काम करता है, ठीक है। तो उसको इस चीज के बारे में पता होता है कि हाँ भाई इस एक्टिविटी को करने से वो क्या है, इसके बीमारी के प्रति या उस डिजीज के प्रति वो क्या है, ससेप्टिबल है। तो हमारे ये पॉइंट इसमें क्या कर रहा था, द मॉडल प्रेडिक्ट दैट individuals who perceive that they are susceptible to a particular health problem will engage in behavior to reduce their risk of developing the health problem, ठीक है। उसको क्या होता है कि एक पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में पता होता है और वो अंगेज किसमें हो जाता है, हेल्थ बिहेवियर, ऐसा बिहेव करता है, हेल्थ ऐसा बिहेव करता है जिससे क्या होता है, वो हेल्थ प्रॉब्लम क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, या फिर जो हेल्थ रिस्क फैक्टर है वो क्या हो जाता है, डेवलप होने से रिड्यूस हो जाता है या कम हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हम कोरोना वायरस है या कोविड-19 है उसको आसानी से समझ सकते हैं। किस तरह से कि अगर हम किसी भी कोरोना वायरस से ग्रसित पेशेंट के उसमें टच में आते हैं, उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या हो सकता है, हम उससे ग्रसित हो सकते हैं। तो अब क्या करेगा, वो अपने बिहेव में चेंजेस लाएगा, और बिहेव में चेंजेस ला करके कैसे करेगा, वो उससे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग बना लेगा, और उससे क्या हो जाएगा, उसका जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो उसमें क्रिएट नहीं होगी। तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी। आई थिंक आपको ये वाला पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो समझते हैं, परसीव्ड सीवियरिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है उस डिजीज के प्रति क्या होता है, उसको उसकी सीरियसनेस का पता होता है कि जैसे कोरोना वायरस का ले लेते हैं हम कि कोरोना वायरस डिजीज है, इसकी सीरियसनेस का पता होता है कि अगर हम इससे ग्रसित हो जाएंगे, इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो क्या हो जाएंगे, इसमें ऐसे चांसेस भी हो जाएंगे कि इसमें डिसेबिलिटी भी आ सकती है, डेथ भी हो सकती है और पेन भी होता है, ठीक है। तो ये सारी सीवियरिटी उसका पता रहता है, सीरियसनेस का डिजीज का उसको इंडिविजुअल को पता होता है। तो ये सारी चीजें सोच करके वो क्या करता है, अपने बिहेव में चेंजेस लाता है। तो टोटली हम कह सकते हैं कि ये जो मॉडल है वो किस पर रिलेटेड है, एक साइकोलॉजिकल मॉडल है और बिहेवियर चेंजेस के ऊपर है किसी भी इंडिविजुअल के। तो हम देख लेते हैं ये मॉडल क्या है कि परसीव्ड सीवियरिटी रेफर टू द सीरियसनेस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, और इसकी कॉन्सिक्वेंस और इसकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसके बारे में उसको क्या रहता है,
सीरियसनेस के बारे में उसको पता रहता है, ठीक है, उसको जानता है कि इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये सीरियसनेस आ सकती है, इस बीमारी की ये सीरियस है। नाउ तो अकॉर्डिंग टू मॉडल इन इंडिविजुअल परसीव सीरियसनेस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, तो क्या कहता है, ही शी चेंज इन बिहेवियर एंड प्रिवेंट द हेल्थ प्रॉब्लम। तो उसको क्या होता है, सीरियसनेस के बारे में पता चलता है, डिजीज के बारे में, और अपने बिहेव में क्या करता है, वो चेंजेस लाता है, ठीक है। एग्जांपल इसका हमने पहले ले रखा है कोरोना वायरस का, कि उसकी सीरियसनेस के बारे में पता है कि अगर हम इससे ज़्यादा सीरियसनेस अगर इसकी यहाँ तक हो सकती है कि पेशेंट कहाँ तक ज़्यादा वेंटिलेटर तक चला जाता है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, और उसके जो लंग्स वगैरह हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और पेशेंट की क्या हो सकती है, इसमें डेथ तक हो सकती है। यहाँ तक कि सीरियसनेस को वो पता कर लेता है, पता मतलब उसको पता हो जाता है इस चीज़ के बारे में, और इस वजह से क्या करता है, फिर वो इस अपने बिहेव में चेंजेस ला करके और क्या करता है, प्रिवेंट करता है, किससे, हेल्थ प्रॉब्लम को, उससे अपने आप को प्रिवेंट करता है। ये हो गई इसकी परसीव्ड सीवियरिटी। नेक्स्ट हमारा है वो है परसीव्ड बेनिफिट्स। परसीव्ड बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है कि इसमें वो उन चीजों को नहीं करता है, उसको पता चल गया, उसकी सीवियरिटी के बारे में पता चल गया, तो अब वो क्या करेगा, कुछ ऐसे बेनिफिट्स अपनाएगा जिसकी वजह से वो डिजीज ना हो। तो इट रेफर टू एन इंडिविजुअल असेसमेंट ऑफ द वैल्यू और efficacy of engaging in a health promoting behavior to decrease risk of disease। अब वो क्या करेगा, अपने आप को ऐसे हेल्थ बिहेवियर में एंगेज करेगा जिससे क्या होगा कि हेल्थ का प्रमोट हो, और जो रिस्क होती है, डिजीज की रिस्क होती है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर उसको क्या हो जाता है कि जैसे किसी को स्मोकिंग कर रहा है तो उसको लंग कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं, तो वो क्या करेगा, उस डिजीज के बारे में, उसके बेनिफिट्स क्या होता है कि मुझे स्मोकिंग नहीं करनी है, ठीक है, उस बिहेवियर को क्या करेगा, उसको धीरे धीरे कम करेगा, और हेल्थ जो प्रमोट बिहेवियर उसको बढ़ाएगा स्मोकिंग ना करके, और इससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज रिस्क ऑफ डिजीज। तो उसको जो लंग कैंसर होने के जो चांसेस है, अस्थमा होने के जो चांसेस है, वो उस डिजीज के क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। Now, if an individual believes that a particular action will reduce susceptibility to health problem or decrease its seriousness, then she do that behavior। ठीक है, उसको ये पता चल जाता है कि इस एक्शन को करने से क्या होगा, उसके जो डिजीज है वो क्या हो जाएगी, डिजीज की सीरियसनेस और ससेप्टिबिलिटी कम हो जाएगी, तो उस बिहेव को वो करने लग जाता है। जैसे हमने इसका एग्जांपल क्या लिया था, स्मोकिंग का एक हमने एग्जांपल लिया था, उसको पता है कि अगर स्मोकिंग हम नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उस डिजीज से, जो लंग्स की है डिजीज है, वो उसको अफेक्ट नहीं करेगी, उसको पता चल जाता है इसके बारे में, इसकी ससेप्टिबिलिटी के बारे में और उसकी डिजीज की सीरियसनेस के बारे में। तो ये सारे सोच करके वो अपने बिहेव में चेंज लाता है। क्या चेंज लेता है कि वो स्मोकिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, इसका बेनिफिट्स हो गए। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया परसीव्ड बेनिफिट्स क्या होता है। इसी तरह से क्या कर सकता है और अपने हेल्थ में प्रमोट करने के लिए, जैसे योगा है, मेडिटेशन है, अच्छी डाइट्स वगैरह लेकर के, और इस तरह से भी अपने हेल्थ बिहेव में क्या कर सकता है, वो चेंजेस ला सकता है, और जो डिजीज के जो रिस्क फैक्टर होते हैं उनको डेवलप होने से रोक सकता है। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट्स है वो है परसीव्ड बैरियर्स। अब जो एक्शन करेगा तो उसके बीच में क्या होगा, कुछ बैरियर्स भी आएंगे। जैसे अगर वो स्मोकिंग छोड़ेगा या फिर अल्कोहल छोड़ेगा तो उसके क्या होता है, कुछ बैरियर्स भी आते हैं, जैसे कुछ विड्रॉल सिंड्रोम्स भी आते हैं, तो उनको क्या करेगा, उसके ये क्या काम करते हैं, बैरियर्स का काम करते हैं। लेकिन ये जो विड्रॉल सिंड्रोम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, थोड़े दिनों के बाद अपने आप ही सबसाइड हो जाते हैं, तो उनको आपको क्या नहीं, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे करके क्या करना है, अपना एक्शन करते रहना है कि हाँ हमें स्मोकिंग इसको छोड़नी है, इसमें अल्कोहल को क्या करना है, छोड़ना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, it about the material and psychological cost of taking action। इसमें क्या करता है कि पर्सन क्या आता है, इसमें एक्शन, उसको जब एक्शन करता है तो उसके बीच में क्या आता है, कुछ बैरियर्स या कुछ कोस्ट या फिर उसको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। द परसीव्ड बैरियर टू थिंक एक्शन इंक्लूड द परसीव्ड इनकन्वीनियंस
experience dangers and discomfort involved in engaging in the behavior। जैसे ही वो behavior अपने change आएगा तो उसमें क्या हो सकते हैं, कुछ expensive भी आ सकते हैं, ठीक है, कुछ danger sign भी आ सकते हैं उसमें, और उसको कुछ inconvenience भी हो सकती है, मतलब कुछ असुविधा भी हो सकती है, कुछ डिस्कम्फर्ट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल इसका बताया था आपका स्मोकिंग का और अल्कोहलिज्म का भी। जैसे ही उसको विड्रॉल करता है तो उसको क्या हो सकते हैं, कुछ डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं, कुछ विड्रॉल सिंड्रोम आते हैं उसमें, लेकिन क्या करना है, उसको कंटिन्यूअस अपन को रखना है और क्या है, इसको विड्रॉल स्मोकिंग को या फिर अल्कोहलिज्म को क्या करना है, विड्रॉल करना है, ठीक है। तो ये होते हैं इसमें बैरियर। इस मॉड्यूल के अंदर जो मॉडल है इसमें ये समझाया गया है। जो अपना नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था परसीव्ड बैरियर, जैसे ही हम कोई एक्शन करते हैं तो उसमें क्या आते हैं, कुछ बैरियर्स आते हैं, ठीक है। ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट्स है उसकी तरफ हम चलते हैं। मॉडिफाइंग फैक्टर, ठीक है। इस जो मॉड्यूल है इसमें कुछ क्या है, कुछ फैक्टर्स भी है मॉडिफाइंग क्या है इसमें, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि डेमोग्राफिक, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल वेरिएबल्स कैन अफेक्ट परसेप्शंस ऑफ हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर। ये क्या करते हैं, हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर को भी चेंज करते हैं। जैसे डेमोग्राफी हो गया, डेमोग्राफी जैसे एज है, सेक्स है, ठीक है, और जैसे एथिकल्स भी बोल सकते हैं हम। तो अलग अलग जैसे एज हो गया, किसी के ओल्ड एज हो गया, चिल्ड्रंस हो गया, तो उसमें क्या होता है, हेल्थ बिहेवियर जो करता है उसमें सबके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। या फिर सेक्स के हिसाब से देख लेते हैं तो जैसे मेल है, फीमेल है, उसमें भी जो बिहेव करेगा तो मेल के बिहेव में कुछ अलग चेंजेस आएंगे और फीमेल के बिहेव में कुछ अलग चेंजेस आएंगे। जैसे भी वो हेल्थ क्या करेगा, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी बिहेव करता है तो कोई तो इसमें जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है हेल्थ बिहेवियर को, और कोई क्या कहता है इसमें लेट उसको चेंज को, जैसे हेल्थ बिहेव करता है तो उसको क्या करता है, वो लेट इन्वॉल्व होता है या फिर लेट एक्सेप्ट करता है उस चीज को। तो ये क्या है, इसकी कुछ मॉडिफाइंग वेरिएबल्स हैं। हम देखते हैं क्यू टू एक्शन, ठीक है। अब वो जो क्यू टू एक्शन का मतलब होता है कि उसको उन चीजों को करने की कहाँ से मोटिवेशन मिलता है, कहाँ से उनको जानकारी मिलती है, कहाँ से वो उनको करता है, ठीक है। तो दिस मॉडल सजेस्ट दैट अ क्यू और ट्रिगर is necessary for promoting engaging in health promoting behavior। हेल्थ प्रोमोटिंग जो बिहेवियर है उसको करने के लिए क्या करता है, कुछ ट्रिगर्स की जरूरत होती है, ठीक है, कुछ ऐसे एक्शंस करता है वो जो पर्सन इंडिविजुअल, किसके लिए, प्रोमोटिंग हेल्थ बिहेवियर ताकि उसका प्रमोट हो सके, उसके लिए क्या करता है वो, कुछ ट्रिगर्स हो सकते हैं, कुछ क्यूज होते हैं। अब ये क्यूज कौन कौन से हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल क्यूज में क्या आता है, जैसे साइकोलॉजिकल क्यूज हो गए, जैसे पेन हो गया, चेस्ट पेन हो गया, या फिर वीजिंग वगैरह है, ये हो गई। इस तरह से जो पेन होता है वो भी क्या काम करते हैं, उसको उस एक्शन को करने के लिए काम करते हैं। जैसे कि बहुत सारा, जैसे किसी को वजह स्मोकिंग करता है, अल्कोहलिज्म करता है, तो उसमें की बॉडी में क्या हो जाता है, कुछ ऐसे चेंजेस आने लग जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा पेन होने लग जाता है, तो वो उसको छोड़ने पर क्या हो जाता है, मजबूर हो जाता है। तो ये क्या काम करता है, एक क्यूज का काम करता है। कौन सा, इंटरनल क्यूज का काम करता है। इसी तरह से हम देख सकते हैं जो एक्सटर्नल क्यूज होते हैं वो क्या होता है, एक्सटर्नल क्यूज मतलब कोई भी जैसे हेल्थ बिहेवियर उसको चेंज करना है, ठीक है, या तो फिर उसको चेंज करेंगे तो किस तरह से, जैसे कुछ मास मीडिया वगैरह होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको एडवाइज करते हैं कि आप ऐसा बिहेव ना करो क्योंकि इससे क्या हो सकता है, आपके हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा, तो इन चीजों को आप क्या करो, उनको छोड़ दो। तो उससे क्या मिलता है, उसको एक्सटर्नल क्यूज मिलता है। कुछ जैसे मीडियाज वगैरह होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, उनमें भी क्या होता है, बड़े बड़े ऐड आते हैं कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अल्कोहलिज्म नहीं लेना चाहिए, ठीक है, या फिर डायबिटीज के लिए हो सकता है कि जैसे ये शुगर आपको कम यूज में कर लेनी चाहिए, और जैसे जेनेटिक इफेक्ट है इसकी वजह से भी शुगर वगैरह हो सकती है। क्या है, एक्सटर्नल क्यूज है जो उसको क्या करते हैं, अपने उसके हेल्थ बिहेव को चेंज करने के लिए उसको एंगेज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये कुछ क्यूज हो गए जिसकी वजह से वो क्या करता है, एक्शन करता है इंडिविजुअल। तो ये कौन से हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। अब आती है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, कि आपने मन में ठान लिया कि हाँ मुझे ये करना है, तो आपको ये गोल को अचीव करके रहोगे। अगर आपने मन में ये ठान लिया कि नहीं मेरे से ये नहीं होगा, तो आप चाहकर भी उस अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो आप इस फिगर के थ्रू देख सकते हैं कि इफ यू विल बिलीव यू कैन अचीव, अगर आप ये विश्वास रखते हो कि आप उसको अचीव कर लोगे तो यू कैन डू इट। तो सेल्फ एफिकेसी का मतलब ये क्या है,
ये कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटी टू टेक एक्शन, मतलब ये क्या है कि अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं उस गोल को अचीव कर लूंगा ना। सेल्फ एफिकेसी वाज एडेड टू द 4 कंपोनेंट्स ऑफ द हेल्थ बिलीफ मॉडल। तो इसमें क्या है, इसमें एडेड किया गया था सेल्फ एफिकेसी में परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी, सीरियसनेस, बेनिफिट्स एंड बैरियर। ठीक है, इन सब की वजह से क्या हो गया, सेल्फ एफिकेसी आई है। तो समझ में आ गया आपको सेल्फ एफिकेसी क्या होती है। हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये पूरा जो हेल्थ बिलीफ मॉडल है वो आसानी से बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने के लिए एक वैक्सीनेशन का एग्जाम्पल ले लिया। वैक्सीनेशन में क्या होता है कि हम इस 5 पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। सबसे पहले है परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी। परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी का क्या मतलब होता है इसमें कि मदर बिलीव दैट हर इन्फेंट आर इन हाई रिस्क टू कम्युनिकेबल डिजीज लाइक मीजल्स, पोलियो और टीबी। ठीक है, कि उसकी मदर को पता होता है, ससेप्टिबल है उसकी मदर कि उसका जो बेबी है, इन्फेंट है, वो क्या है, हाई रिस्क है, किसके लिए, कम्युनिकेबल डिजीज के लिए। तो वो क्या करेगी फिर, नेक्स्ट हमारा जो उसका स्टेप है वो क्या होगा, परसीव्ड सीवियरिटी। वो उसकी सीवियरिटी को क्या कर लेगी, बिलीव, वो बिलीव करेगी, सी बिलीव दैट दिस डिजीज आर हाईली इन्फेक्शियस। उसको क्या हो जाएगा, ये बिलीव हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि ये डिजीज क्या है, बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस है। ठीक है, सबसे पहले तो उसको पता है, ठीक है, किसके बारे में पता है कि दीज डिजीज आर वेरी, जो उसका बेबी है वो इस कम्युनिकेबल डिजीज के लिए बहुत हाई रिस्क में है। फिर उसको सीरियसनेस के बारे में क्या हो जाता है, उसकी सीवियरिटी के बारे में पता चल जाता है कि दीज आर द वेरी हाईली इन्फेक्शियस डिजीज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट विल बी द परसीव्ड बेनिफिट। सी बिलीव दैट वैक्सीनेशन इज सेफ टू यूज एंड इट वुड प्रोटेक्ट हर चाइल्ड फ्रॉम इन्फेक्शन। उसके बाद उसको बेनिफिट, उसकी बेनिफिट के बारे में पता होगा, वैक्सीनेशन के बेनिफिट के बारे में क्या, दैट ही बिलीव दैट वैक्सीनेशन इज सेफ, वैक्सीनेशन क्या सेफ है टू यूज एंड इट वुड प्रोटेक्ट हर चाइल्ड, और ये क्या होगा उस बच्चे के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये क्या होगा, उस बच्चे को बचा सकता है क्या, वैक्सीनेशन। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, परसीव्ड बैरियर। अब क्या होता है कि जैसे कुछ उसमें ये इसने क्या कर लिया, अब बेनिफिट के बारे में उसको पता चल गया कि इसको वैक्सीनेशन के कराने से उसका बेबी इन्फेक्शन से क्या होगा, प्रोटेक्ट रहेगा। अब जब वो वैक्सीनेशन कराएगी तो कुछ इसमें बैरियर्स भी उसके सामने आ सकते हैं, जो कि अगर कुछ पर्सनल बैरियर्स हो सकते हैं, जैसे उसकी पुरानी विचारधाराएं हो सकती हैं, आसपास का जो माहौल है वो हो सकता है। ठीक है, कि वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहिए, टीके कराने से बच्चे में कुछ कम वीकनेस आ जाती है, वो आ जाती है। तो ये मिथ्या मतलब माइथ से है, तो इनको ध्यान में नहीं रहती। क्या होता है, कुछ परसीव्ड बैरियर्स होते हैं। ठीक है, तो सी आइडेंटिफाई हर पर्सनल बैरियर्स, तो उनको आइडेंटिफाई वो कर लेती है। देन क्यू टू एक्शन। अब वो क्या करेगी, उसको जो क्यू कहाँ से मिलेगी एक्शन करने के लिए, उसको कैसे पता चलेगा कि भाई हाँ भाई वैक्सीनेशन कराना चाहिए, वैक्सीनेशन ये चीज होती है, इससे डिजीज पे प्रिवेंशन किया जा सकता है। गेट रिमाइंडर फ्रॉम टीवी, न्यूज एंड पेपर। तो वो क्या करेगी, जो मास मीडिया है उनसे उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या उनसे क्या मिलेगा, उसको रिमाइंडर मिल जाएगा। हाँ भाई जैसे पोलियो का अभियान चलने वाला है, तो पहले से ही क्या अगर न्यूज़पेपर में ऐड आने लग जाते हैं, टीवीज में ऐड आने लग जाते हैं कि इस फिक्स डेट को पोलियो का कैंपेन होने वाला है या पोलियो प्रोग्राम चलेगा, तो उससे इसको क्या मिल जाता है, रिमाइंडर बन जाता है। और इस तरह से वो अपने बेबी को क्या करती है, इस इन्फेक्शियस डिजीज से बचा लेती है। इस सारी चीज को हमने इस वैक्सीनेशन एग्जाम्पल के माध्यम से इस हेल्थ बिलीफ मॉडल को आसानी से समझ लिया है। ठीक है, आई थिंक आपको ये अच्छी तरह से बहुत समझ में आ गया होगा कि हेल्थ बिलीफ मॉडल आखिर क्या है। देख लेते हैं इस पिक्चर के माध्यम से, इस पूरी जो हमने अभी कहानी सुनाई है आपको, वो पूरा इस मॉडल के आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो मॉडल है वो आपको थ्योरेटिकल में भी अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाने के काम में आएगा। इसको अगर आप इस तरह से एक्सप्लेन करोगे एग्जाम में, जिस तरह से मैंने अपनी वीडियो में इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, समझा है, अपने आप इसको आपने समझ तो लिया ही, लेकिन आप अपने लैंग्वेज में आपको इस तरह से लिख सकते हो कि जैसे कि मैंने आपको पूरा सा इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, आप पहले इसके क्या लिखोगे, कंटेंट्स में इंट्रोडक्शन है, मॉड्यूल है, उसके बारे में जो उसके कंपोनेंट्स है, ठीक है, उसके बाद इसके जो बेनिफिट्स हैं और लिमिटेशंस हैं, ये सारे पॉइंट्स बनाकर अगर आप एग्जाम में लिखते हो इस हेल्थ बिलीफ मॉडल को, तो इससे एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। उसको पता चल जाता है कि स्टूडेंट को इसकी कितनी डीप नॉलेज है। ठीक है, तो आप इस जो फिगर है इसके थ्रू भी क्या कर सकते हो, इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो हेल्थ बिलीफ मॉडल को। ठीक है, इसमें क्या है, परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी और परसीव्ड सीवियरिटी, ये क्या करते हैं। इसके बाद ये हेल्थ मोटिवेशन देता है और
परसीव्ड बेनिफिट और परसीव्ड बैरियर, इन थ्रू के क्या बनता है, एक एक्शन करता है। एक्शन से क्या, एक्शन कहाँ से आते हैं, इसको क्यू टू एक्शन, क्यूज होते हैं, उससे कुछ क्यूज मिलते हैं, इसके वजह से उसमें क्या करता है, वो एक्शन करता है। इसके पीछे भी क्या होते हैं, कुछ इसकी कंपोनेंट्स हैं, जैसे डेमोग्राफी वेरिएबल्स है, इसमें क्या होते हैं, क्लास है, जेंडर, एज और एक्सेट्रा, ये इसमें आते हैं। और साइकोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे पर्सनैलिटी हो गया, पीयर ग्रुप हो गया, पीयर प्रेशर्स हो गए, ये भी क्या करते हैं, पर्सन की जो हेल्थ बिहेव चेंज है उसमें लाने का काम करते हैं। जैसे परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी है, परसीव टू सीवियरिटी है, उसको भी, या फिर इसकी जो हेल्थ बेनिफिट्स है, परसीव्ड बेनिफिट्स है, बैरियर्स है, इसमें भी क्या करते हैं, ये जो डेमोग्राफी वेरिएबल्स और साइकोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हेल्थ बिलीफ मॉडल है। एप्लीकेशन है, क्या इसके बेनिफिट्स है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, तो ये किस किस के में आता है। डिफाइन पॉपुलेशन एट रिस्क एंड पर्सनलाइज रिस्क, ये किसको डिफाइन करने में आता है कि पॉपुलेशन किस रिस्क में, कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स है पॉपुलेशन में, ठीक है, उसको डिफाइन करने में काम आता है। इसके अलावा आइडेंटिफाइड एंड रिड्यूस बैरियर्स को रिड्यूस करने में, और बैरियर कौन कौन से बैरियर आते हैं हेल्थ बिहेव को चेंज करने में, तो उसको क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है। प्रोवाइड हाउ टू इंफॉर्मेशन प्रमोट अवेयरनेस, तो अवेयरनेस को किस तरह से इसको बढ़ाया जा सकता है, तो ये किसकी वजह से, हेल्थ बिलीफ मॉडल के थ्रू ही हम इसको क्या कर सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन है जो भी प्रोवाइड की गई है, अवेयरनेस है, उसको प्रमोट कर सकते हैं ना। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, गाइडिंग एंड परफॉर्मिंग एक्शन, ये क्या करता है, ट्रेनिंग का काम, गाइडेंस का भी काम करता है हेल्थ बिलीफ मॉडल। तो ये तो क्या हो गए, इसके कुछ एप्लीकेशन हो गए। तो इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है, हर चीज के कहते हैं ना कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं। इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, क्या है, इट डज नॉट अकाउंट फॉर पर्सन्स एटीट्यूड, बिलीफ एंड अदर इंडिविजुअल्स डिटरमिनेंट्स, ये क्या नहीं कर सकता है, इनको डिफाइन नहीं कर सकता है, पर्सन्स की एटीट्यूड्स है, बिलीफ्स है, और उनके जो इंडिविजुअल के डिटरमिनेंट्स होते हैं उनको क्या नहीं कर सकता है, अकाउंट नहीं करता। इट डज नॉट अकाउंट हैबिचुअल बिहेवियर, जो हैबिचुअल बिहेवियर है उसको भी क्या कर सकता है, इसको डिफाइन नहीं कर सकता, काउंट नहीं कर सकता है। जैसे किसी की हैबिट हो जाती है, ठीक है, उसको ये क्या नहीं कर सकता है, अकाउंट नहीं कर सकता। नहीं, इट डज नॉट अकाउंट इज हेल्थ रिलेटेड रीजन, हेल्थ रिलेटेड रीजन होते हैं उनको भी अकाउंटेशन नहीं करता है। एंड इट डज नॉट अकाउंट फॉर एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक फैक्टर, जो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं और एनवायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं उससे रिलेटेड भी ये मॉड्यूल नहीं है। तो आज का हमारा ये मॉड्यूल आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। हेल्थ बिलीफ मॉडल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पर्पज से भी या फिर थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं उसके पर्पज से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्थ बिलीफ मॉडल है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलती हूँ आपसे मैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए